अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के 8वें निज़ाम मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहां बहादुर का सानिया इर्तिहाल। मंगल को चौमहल्ला पैलेस में होगा दीदार तस्वीर। वज़ीर आज़म मोदी ने विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का किया इफ्तिताह। तेलुगु रियासतों के लिए पहली ट्रेन। इस ट्रेन में 1128 अफराद कर सकेंगे सफ़र। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद मोहन भागवत पर तंज कहा, 1000 साल की जंग का एक और सबूत तो नहीं। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 72 सीटों वाला तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह। 72 अफराद हलाक। अब तक कुल 30 लाशें निकाली जा चुकी। राहत बचाव का काम जारी। सीएम केसीआर 17 फरवरी को अपने यौम पैदाइश के मौके पर नई सेक्रेटेरिएट कैम्प्लेक्स का करेंगे इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान के पोते निज़ाम मीर बरकत अली ख़ान सिद्दीकी मुकर्रम जहाँ आसिफ जहाँ खश्तुम का कल रात 10:30 बजे इस्तांबुल तुर्की में इंतकाल हो गया। वह 79 बरस के थे। उनके आबाई वतन में सुपुर्द खाक होने की ख्वाहिश के मुताबिक उनके लवाहिकीन मंगल को निज़ाम मरहूम की जिस्म खाकी के साथ हैदराबाद रवाना होने वाले हैं। यहाँ पहुँचने पर उनकी मैयत को चौमहल्ला पैलेस ले जाया जाएगा और रस्मी तकाज़े पूरे करने के बाद ख़ानदान आसिफ जाही कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आएगी। 1967 में अपने दादा मीर उस्मान अली ख़ान की वफ़ात के बाद से हैदराबाद के ख़िताबी निज़ाम के अलावा वो निज़ाम चैरिटेबल ट्रस्ट और मुकर्रम जहाँ ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग के चेयरपर्सन भी थे। वो 6 अक्टूबर 1933 को मीर उस्मान अली ख़ान के बेटे आज़म जहाँ और तुर्की उस्मानिया सल्तनत का आखिरी सुल्तान सुल्तान अब्दुल मजीद दोम की दुख्तर शहज़ादी दर्रे शहवार के यहाँ पैदा हुए। देहरादून के स्कूल में इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने हैरो और पीटर हाउस कैम्ब्रिज से तालीम हासिल की। उन्होंने लंदन ऑफ इकनॉमिक और रॉयल मिलिट्री एकेडमी में भी तालीम हासिल की। 14 जून 1954 को मीर उस्मान अली ख़ान ने उन्हें अपना जानशी नामज़द किया। उनकी जानशी को हुकूमत हिंद ने उसूली तौर पर तस्लीम किया था। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर 1971 तक हैदराबाद का शहज़ादा कहा जाता था, जबकि इंडियन यूनियन ने इस सिलसिले राज्य निज़ाम को ख़त्म कर दिया था। शहज़ादा मुकर्रम जहाँ ने पहली शादी तुर्की की शहज़ादी असरा से की, जिनसे उनके 2 बच्चे शहज़ादा असमत अली ख़ान और शहज़ादी शाहकार थी। बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मोहतरमा हेलन सैम्स से शादी की, जिससे उनका एक बेटा शहज़ादा अलेक्जेंडर आज़म ख़ान है और उनकी बेटी का नाम ज़ैरुन्निसा बेगम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रिमोट वीडियो लिंक के ज़रिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। ये वंदे भारत सीरीज़ का 6वां और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलुगु रियासतों की ये पहली ट्रेन है। मुसाफिरों की सहूलियात के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस मकामी तौर पर तैयार करदा वंदे भारत ट्रेन तेज़, आरामदा और मुसाफिर दोस्त बनाई गई है। वंदे भारत ट्रेनों ने रफ्तार, सलाहियत और मुसाफिरों को गुंजाइश के लिहाज से एक नया रुझान कायम किया है। इस ट्रेन में जदीद हिफाजती इंतज़ामात भी किए गए हैं। ये ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ सकती है। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान 700 किलोमीटर का फासला 7 घंटे में तय करना अब मुमकिन है। वंदे भारत ट्रेन मरकज़ी हुकूमत के जानिब से तेलुगु रियासतों को संक्रांति के तोहफे के तौर पर शुरू की गई है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम रवानगी के दौरान ये ट्रेन वरंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमंदिरी के स्टेशनों पर रुकेगी। वंदे भारत ट्रेन की बाकायदा खिदमात इस माह की 16 तारीख से शुरू होगी। वंदे भारत ट्रेन इतवार के सिवा हफ्ते में 6 दिन सिकंदराबाद विशाखापट्टनम रूट पर चलेगी। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:45 से विशाखापट्टनम से रवाना होगी और दोपहर 2:15 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम ट्रेन सिकंदराबाद से 3 बजे रवाना होगी और 11:30 पर विशाखापट्टनम पहुंचेगी। राजमंदिरी, विजयवाड़ा, खम्मम और वरंगल स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। ताहम पहले दिन हुक्काम ने ऐलान किया कि ट्रेन 21 स्टेशनों पर रुकेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इस ट्रेन में 1128 अफराद सफ़र कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, तेलंगाना में तो बीते 8 वर्षों में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है।
2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना में रेलवे के लिए 250 करोड़ रुपए से भी कम बजट था, जबकि आज ये बजट बढ़कर के 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मेडक जैसे तेलंगाना के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़े हैं। 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना के में 125 किलोमीटर से भी कम नई रेल लाइनें बनी थी, जबकि पिछले 8 वर्षों में हमने तेलंगाना में करीब करीब 350 किलोमीटर नई रेल लाइन कंप्लीट की है। बीते 8 वर्षों में तेलंगाना में 250 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक मल्टी ट्रैकिंग का काम भी किया गया है। इस दौरान तेलंगाना में रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण 3 गुना से भी ज्यादा हुआ है। बहुत ही जल्द हम तेलंगाना में सभी ब्रॉडगेज रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने वाले हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा को संक्रांति का तोहफा दिया है। वजीर आला केसीआर ने असातिज़ा की तरक्कियों और तबादलों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वजीर सबीता इंद्रा रेड्डी और हरीश राव ने असातिज़ा यूनियनों के साथ मुनक्किदा मीटिंग में इस बात का इंकशाफ किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक ओहदेदारों को शेड्यूल जारी करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में तरक्कियों और तबादलों से मुतालिक शेड्यूल मज़ीद 2-3 रोज़ में जारी करने के इम्कान हैं। అందరికీ నమస్కారం। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యాశాఖలో పనిచేస్తున్న టీచర్స్ అందరికీ కూడా ఒక శుభవార్త తెలియజేశారు। విద్యాశాఖ తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు। చాలా రోజుల నుండి ఎదురు చూస్తున్న ప్రమోషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ సంబంధించి ఒక షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో ఈరోజు కొంత ఎక్సైజ్ చేయడం జరిగింది। ముందు గతంలో ఏ విధంగా అయితే చేశామో వెబ్ కౌన్సిలింగ్ దాని ద్వారానే చేయడం జరుగుతుంది। మొదటగా హెచ్ఎంస్కి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రమోషన్స్ ఇవి అంచెలవారీగా ఒక్కొక్కటి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు డిసైడ్ చేయడం జరిగింది। 9266 పోస్టులకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ వీలైనంత తొందరలో షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు। తొందరలో వాటిని షార్ట్ పీరియడ్లోనే క్లియర్ చేయడం అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది। కానీ ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇచ్చినా కూడా పిల్లలకు సంబంధించి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి డిస్టర్బెన్స్ కావద్దు కాబట్టి ఎఫెక్ట్ మాత్రం 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత April 23 నుండి ఎఫెక్ట్ అయ్యేటట్టు అనేది డిసైడ్ చేయడం జరిగింది। షార్ట్లో ఒక 2-3 డేస్లలో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। పండగ రోజు ఒక తీపి కబురు అందించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం। దీంతో పాటు మోడల్ స్కూల్ సంబంధించి కూడా చాలా రోజులు అడుగుతున్నారు, కేజీవీపీకి సంబంధించి అది కూడా వీటి తర్వాత వాటిని కూడా చేయమని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు। ఈ ప్రాసెస్లో ఆర్థిక శాఖకు సంబంధించి గౌరవ మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారు విద్యాశాఖ తరపు నుండి నేను మా అధికారులు సెక్రటరీ అందరూ కూడా కూర్చొని ఎక్సైజ్ చేయడం జరిగింది। అంతా కూడా పారదర్శకంగా చేయాలని, ఎలాంటి అపోహలు లేకుండా అందరూ కూడా సహకరించాలని, వెబ్ ద్వారానే కౌన్సిలింగ్ ద్వారానే చేయాలని స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। కాబట్టి అనవసరమైన న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేసుకొని అనవసరమైన అపోహలకు పోయి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా స్మూత్గా జరిగేటట్టు అన్ని సంఘాలు ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతాం। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद RSS सरबराह मोहन भागवत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस वीडियो में यूपी के एक रेलवे स्टेशन पर हुजूम के जानिब से एक शख्स को पीटते हुए दिखाया गया। क़ब्ल अज़ीम मजलिस के कायद शौकत अली ने भी इस वाक़ये से मरबूत एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जहाँ उस शख्स ने जो ताजिर बताया गया है इल्ज़ाम आयद किया कि एक हुजूम ने उस पर हमला किया और उस हुजूम ने मुझे कपड़े उतारे और जय श्री राम का नारा लगाने पर भी मजबूर किया। ओवैसी ने ट्विटर पर तहरीर करते हुए कहा कि उस शख्स को कपड़े उतारने और जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। RSS सरबराह मोहन भागवत ने 1000 साल की जंग का तस्करा किया था।
क्या उस जंग का ये एक और सबूत तो नहीं? ओवैसी ने यूपी पुलिस से मुतालबा किया कि वो इस वाक़या का सख्त नोट लेते हुए अशरार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। इस क्लिप में उस शख्स ने बताया कि वो मुसलमान हैं। उसने इस वीडियो के वाक़े के बारे में, जिसे मस्जिद के कायद ने शेयर किया है, बताया कि वो दिल्ली में मुरादाबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ था। जब ट्रेन यूपी के हारपुर स्टेशन पर पहुंची तब चंद अफराद मुझे धकेलने लगे और मुझे मुक्के मारने लगे और वहां हुजूम इकट्ठा हो गया। उस दौरान किसी ने कहा कि वो मैं चोर हूं, जिसके बाद मेरे अतराफ के खड़े लोग मुझे मारने लगे। उन अफराद ने मुझे जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया, मगर मैंने इनकार कर दिया। डीएसपी मुरादाबाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस देवदयाल के मुताबिक ये वाक़या 12 जनवरी को पेश आया था और आईपीसी मुख्तलिफ दफ़ात के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस सिलसिले में बरेली स्टेशन से 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। असल में ये बताइए, जो वीडियो वायरल हो रहा है ट्रेन के अंदर कुछ युवक एक व्यक्ति को मार रहे हैं, क्या ये वीडियो आप ही का है? जी हाँ, मेरा ही है। क्या हुआ था, ये घटना कैसे? सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। हाँ। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी कुछ लोग आगे 8-10 लोग मेरे आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर ही होते हैं। तो एकदम जब उन लोग पीछे वाले ने कहा तो भी एकदम सब उन्होंने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पड़ के हैजी और कहे मुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगा। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लेटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लेटाल दिया। लेटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल आत्मरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा अफलत पे आ गया। और जब मुरादाबाद का और मेरे पास 2200 रुपये थे, वो भी निकाल लिए। और मैं जब मुरादाबाद के ऑर्डर पे आया, एक किसी उसी भीड़ में एक शख्स था साइड में, तो उसमें उन्हें रहम आया, उनने मुझे धक्का देकर उतार दिया मुझे एकदम। और मैं गिर गया। गिरने के बाद में मैं बिल्कुल पहचान नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसे ही मैं बाहर को आया तो एक मेरा मिलने वाला मिल गया, उनने मेरे कपड़े लिए। और कहाँ पर होश आया आपको? मैं होश बाहर आकर आया, बिल्कुल जो बिल्कुल सही वाली कंडीशन हुई। रिक्शा में बैठने के बाद होश आया मुझे। जी हाँ। अच्छा, तो ये युवक कौन थे, कुछ पता था? मुझे कुछ नहीं पता कौन थे। कहाँ से चढ़े? ये हापुड़ से चढ़े थे। और कहाँ उतरे वो, कुछ पता मुझे नहीं पता कहाँ उतरे। किसी ने आपको बचाने की कोशिश की? किसी ने मदद नहीं करी मेरी, किसी ने भी। कोई और वजह हुई थी मारपीट की? बस यही वजह थी, बीच में से एकदम बोला ये चोर चोर। मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। मोहन भागवत साहब, आप कौन से 1000 साल की जंग की बात कर रहे? 1950 में बाबा साहिब अंबेडकर ने इस मुल्क को आईन दिया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अगर आप जंग कर रहे हैं तो आप संविधान के खिलाफ हैं। ये जमहूरी मुल्क में अगर कोई जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ? फिर कौन सी जंग लड़े आप बताओ? अरे अंग्रेजों की 200 साल की लड़ाई में तो आप कहीं नजर नहीं आए। तुर्रेबाज खान नजर आया हैदराबाद में, मौलवी इस्माइल नजर आए, आरएसएस तो नजर नहीं आई थी ना। मगर आप कौन सी जंग लड़ रहे बताओ हमको? क्या कोई टीवी वालों को पूछना नहीं चाहिए आरएसएस वालों को बिठाकर, अरे बताओ ये कौन सी 1000 साल की जंग है? मगर इसका जिक्र नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं आपको आरएसएस की तारीख बताऊंगा। अभी हमारे जैन लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उनके मजहबी मुकामात जो झारखंड में है उसको टूरिज्म से निकाला जाए, वहां पर गंदगी हो रही है, हम उसकी तायीद करते हैं। तो गोलवालकर आरएसएस के बहुत बड़े सरसंघचालक थे, करीब 35-40 साल आरएसएस के सरबराह थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजर मैगजीन 10 जून 1963 में हमारे जैन और बुद्धिस्ट भाइयों के बारे में क्या कहा? अंग्रेजी में कहा कि so far as Jains and Buddhists are concerned, they have never made any contribution to the soil and political thought as such. We have never inherited any अर्थशास्त्रास, यानी अर्थशास्त्र का मतलब माशियात का इल्म और सियासत का इल्म, एंड धर्मशास्त्रास फ्रॉम देम। यह आपकी मोहब्बत है जैन और बुद्धिज्म से। और फिर मोहन भागवत साहब, आप हमको दर्श दे रहे, जरा ये तो बताओ
कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जब आरएसएस पर बैन पड़ा और जब बैन उठा तो क्या आरएसएस को यह मजबूर नहीं किया गया था कि तुमको तिरंगे को मानना पड़ेगा, अंबेडकर के बनाए हुए आईन को, संविधान को मानना पड़ेगा। बोलो आरएसएस वालों, इनको बोलना पड़ा कि ये बैन उसी वक्त उठेगा। और ये कौन बोला? उस वक्त के मद्रास बोलते थे, वहां का एक वकील था TRV शास्त्री। 13 जुलाई 1949 हिंदू का अखबार है जिसमें TRV शास्त्री ने जिक्र किया कि आरएसएस को तिरंगे को एक्सेप्ट करना पड़ा, संविधान से अपनी वफादारी को दिखाना पड़ा और संविधान को रेस्पेक्ट करना पड़ा। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि हिंदुस्तान साल 2047 तक तेज तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा क्योंकि वो अपनी आज़ादी के 100 साल मुकम्मल कर लेगा और तब तक मज़ीद ट्रेनें और तरक्की होगी। उन्होंने सिकंदराबाद स्टेशन से हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के आगाज़ के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए याद दहानी कराई कि वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि 8 वर्षों में इंडियन रेलवेज़ मज़ीद असरी सफ़र का नज़ारा कर सकेगा। गवर्नर ने कहा कि वो उमूमन ट्रेन का सफ़र करते हैं और भद्राचलम जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत पर मसरत का इजहार किया। And when Honorable Railway Minister said, the Honorable Prime Minister vision of Atmanirbhar Bharat, the vocal for vocal, is visible here. We have gathered here after COVID. We are able to gather here because we have taken our indigenous vaccine. When we were medical students, we used to dream when we will produce the vaccines. But now we have taken our vaccine and we have exported the vaccine to different countries. And now we have gathered here because of our indigenous vaccine. And when we were students from abroad, when we went abroad for our higher education, when we saw trains like this, we were dreaming when our Bharat, India, will have such trains. But the dream has come true and really very happy this modernization in the railways. As our Honorable Prime Minister, CM KCR 17 फरवरी को अपने यौम पैदाइश के मौके पर नए सेक्रेटेरिएट कम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 17 फरवरी को नई तामीर शुदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने एक बयान में कहा कि हुसैन सागर झील के करीब 7 मंजिला सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर के आखिरी मराहिल में 7 लाख मुरब्बे फीट से ज़्यादा की तामीर शुदा रकबे के साथ ये इमारत तमाम जदीद सहूलियात के साथ 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तामीर की गई है। संक्रांति बीआरएस रहनुमाओं के लिए पहला त्यौहार है। MLC के कविता ने रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में हैदराबाद संक्रांति के तकरीबात जारी हैं। हैदराबाद में पतंग मेले जोशो खरोश के साथ जारी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मकीन अपने घरों पर पतंग उड़ा रहे हैं। टैंक बंद नेकलेस रोड पर पतंग फेस्टिवल में सैकड़ों लोग शिरकत कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर के तौर पर पुलिस ने जुड़वा शहरों में तमाम जंक्शन, सड़कों, इबादतगाहों और उनके करीबी इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पहला संक्रांति त्यौहार है जो भारत के राष्ट्रीय समिति के क़याम के बाद मनाया जाता है। मालूम हुआ है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुकम्मल तौर पर कौमी सियासत में दाखिल हो चुके हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में TRS का नाम बदलकर BRS करने को हरी झंडी दी थी। इसके बाद BRS के सरगर्मियों में तोसी हुई। कौमी राजधानी में KCR BRS का दफ्तर भी खोला गया है। पार्टी AP में भी दाखिल हो चुकी है। मालूम हुआ है कि पवन कल्याण के जना सेना पार्टी के कई सीनियर अहदेदार BRS में शामिल हो चुके हैं। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के वजीर पंचायत राज व दही तरक्की दयाकर राव ने रियासत और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि BRS पार्टी जुनूबी हिंदुस्तान में तरक्की के हममाने बन गई है।
और शुमाली हिंदुस्तान में उभरता सूरज बन चुकी है जो मुल्क में किसानों की हुकूमत लाएगी। उन्होंने तेलुगु आवाम से ख्वाहिश की है कि वो बीआरएस पार्टी के 18 जनवरी को खम्मम ज़िले में होने वाली पहले जलसे को कामयाब बनाए, मुल्क में एक और नया इनकलाब बर्पा करने के इक़दाम करें। इस जलसे का मकसद हिंदुस्तानियों की फलाह बहबूद है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि तेलुगु आवाम को हिंदुस्तान की शक्ल बदलने के लिए अज़्म के साथ बीआरएस के उभरने पर फ़ख्र करना चाहिए। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरलाइंस का 72 सीटों वाला तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह होने से 72 अफराद हलाक हो गए। हादसे के वक्त तैयारे में 68 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। तैयारे गिरते ही ज़बरदस्त आग भड़क उठी और इसमें सवार तमाम अफराद आग की लपेट में आ गए और ज़िंदा जलकर हलाक हो गए। मरने वालों में 53 नेपाली, 5 हिंदुस्तानी, 4 रूसी, 2 कोरियाई, 2 आयरलैंड के, एक अफ़गानिस्तान और फ्रांस का मुसाफिर था, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। नेपाली इमदादी टीम मैदान में उतर गई और इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। इमदादी सरगर्मियां ताहाल जारी हैं। अब तक कुल 30 लाशें निकाली जा चुकी है। मरने वाले में हिंदुस्तानियों की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी है। शहर हैदराबाद के इलाके मूसफ टैंक में वाक़े पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंद्र शिवा, अनवर, आनंद रवि, जब्बार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुत्ते के खौफ से शहर हैदराबाद में 3 मंजिला इमारत से छलांग लगाने वाले नौजवान का आज इंतकाल हो गया है। कुत्ते की झपट पड़ने पर खौफ के आलम में तीसरी मंजिल से छलांग लगाने वाले फूड डिलीवरी बॉय का आज इंतकाल हो गया। ये वाक़या शहर हैदराबाद पुलिस के मुताबिक 19 साला रिजवान नामी फूड डिलीवरी बॉय 9 जनवरी के रात बंजारा हिल्स के एक अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल पर ऑर्डर लेकर पहुंचने के बाद पेश आया। वहां मौजूद पालतू कुत्ता अचानक भौंकते हुए सामने आ गया और उन पर झपट पड़ा। खौफ के आलम में नौजवान ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। उन्हें ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी आज मौत हो गई। अभी यहाँ पर बंजारा हिल्स में हमारे रहमत नगर के रहने वाले जितने रहमत नगर के रहने वाले बच्चे, रिजवान नामी बच्चा स्विगी में काम करता था। उनको ऑर्डर आने पर बंजारा हिल्स पर जाकर 3rd फ्लोर पे ऑर्डर डिलीवरी करने गया तो कुत्ता जैसा डोर खोले कुत्ता आंख पे आया, शायद कतरा भी, वो डर से पीछे हटने में पाँव फिसल के बैल्कनी में से गिर गए 3rd फ्लोर पे से मार वो पड़े थे। तो वो लोग लेके आके एडमिट करे 3-4 दिन हुआ। आज अभी पता चला 1 घंटा पहले इंतकाल हुआ बोल के। तो जैसा मेरे को भी पता चला, शरीफ भाई हमारे कॉर्पोरेटर साहब को भी पता चला, तो हम लोग इधर आए। तो यहाँ के यूथ जो है यही था कि यहाँ से हम लाश को जा नहीं देंगे, यहाँ से बॉडी को यहाँ से नहीं ले आने देंगे जब तक कुछ भी उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। FIR बुक हुई, PS में बोल रहे हैं FIR बुक हुई, लेकिन FIR कॉपी नहीं दी अब तक। तो मैं अभी सर्कल साहब से बात किया था, तो सर्कल साहब बोले अभी पूरे लोग चले गए साहब, कैसा भी पोस्टमार्टम होने करने कल तक का टाइम है, कल सुबह 10 बजे मैं उनको भी बुलाऊंगा। जो आपका डिमांड है मैं बात करूंगा, बात करके कराएंगे। हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे का इंतकाल हुआ, अब उन्होंने कमाने वाला था, बाबा बेचारा लेबर काम करने वाला, उन्हें कभी ना काम मिलता कभी नहीं, 200-500 रुपये कमा के खाने वाले लोग हैं। अब एकदम बेटा चले गया तो उनका हाथ टूट गया है। किसी का मौत होना छोटी मोटी बात नहीं है। ताकि फ़ोन पे बात होने पे भी वो बोल रहे कोई लेडीज़ है, वो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं, जितना करना था हम देख लिए कर लिया, जो करते कर लो आप बोल रहे, बल्कि बताइए लोग, फिर मुझे तो नहीं पता। मगर हम कल बात करेंगे, सर्कल साहब को बोल के बुलाएंगे, अगर वो FIR क्या हुआ वो भी चेक करेंगे, क्या क्या केस डाले उसके ऊपर और क्या केस बनते वो केसेस डालना। और जो है अगर उन्होंने कुछ बात करके कंपनसेशन देना चाह रहे हैं, उनके भावा लेना चाह रहे हैं
तो फिर वो बात करके हम इंशाल्लाह कराएंगे। हमारा ये उनके वालिद साहब का ये डिमांड है कि अब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अगर मेरा बेटा चले गया जो कमाता था तो मेरे कुछ भी हो सका, अगर आप लोग कुछ करा सकते तो कराइए बोल के उनका डिमांड है। कोशिश करके हम जो हो सकता है इंशाल्लाह बराबर कराएंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद के 8वें निज़ाम मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहां बहादुर का सानिया इर्तहाल, मंगल को चौमहल्ला पैलेस में होगा दीदार तस्वीर। वज़ीर आज़म मोदी ने विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का किया इफ्तिताह। तेलुगु रियासतों के लिए ये पहली ट्रेन। इस ट्रेन में 1128 अफराद कर सकेंगे सफ़र। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद मोहन भागवत पर तंज, कहा 1000 साल की जंग का एक और सबूत तो नहीं। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 72 सीटों वाला तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह, 72 अफराद हलाक। अब तक कुल 30 लाशें निकाली जा चुकी, राहत बचाव का काम जारी। सीएम केसीआर 17 फरवरी को अपने यौम पैदाइश के मौके पर नई सेक्रेटेरिएट कैम्प्लेक्स का करेंगे इफ्तिताह। ज़ेड न्यूज़ की खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। आप अगर इस खबरनामे को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे देख रहे हैं तो इसे यहाँ भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।